Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj, and you're watching me on my YouTube channel Quant Med Easy. बेटा, एज पर आप देख रहे हैं कि लास्ट जो एसएससी की क्लासेस हमने ली थी उसमें मैंने इंडेसेस एंड सर्ट्स का थियोरेटिकल अप्रोच पूरा दे दिया था। ठीक है, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस इसके देखिए, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो बेसिक क्वेश्चंस होती है। तो आज मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और जो कि बहुत ही माइनट माइनट क्वेश्चंस होगा, कंसेप्ट बड़े छोटे छोटे होंगे। इसीलिए मैंने उसे टाइप नहीं किया और मैं आपको बना रहा हूँ, लिख कर ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, वो सीखने, देखो ये बेसिकली ये चैप्टर मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक होता है बेटा आपका बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये रीढ़ की हड्डी है, गणित के रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, क्योंकि इससे ना आप बहुत कंसेप्चुअल चीजें आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बात है, माइनट माइनट, ये 6 में पढ़ा है आपने, 5 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, मतलब लगातार आप जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है एक लेवल पे 5 6 से, तब से आप इसका चर्चा सुन रहे हैं एक्सपोनेंट रेडिकल्स के नाम पर। अब आगे चल के आके नाम आपका चेंज हो गया इंडाइसेस सर्ट्स। जैसे इंडाइसेस को ही इंडाइसेस जो है वो क्या है, आपका प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल जैसे देखते हैं तो इंडेक्स का प्लूरल। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, घात। ऐसे भी घात जो ऊपर होता है, पावर में होता है, उसी को घात कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बेटा है हम लोग अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। थियोरेटिकल मैंने लास्ट क्लास में दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में ही, एसएससी मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में ही थियोरेटिकल कंसेप्ट है, पूरा टोटल थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट की। ठीक है, जैसे एक चीज आप देखो, एक बड़ा ही छोटा सा चीज है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हम लोग करें ना तो वो हमारे लिए ज्यादा कारगर होगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो हम लोग करें। जैसे एक बात बताओ, मैंने एक क्वेश्चन आपसे कहा, सिंपल छोटा सा एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको। मैंने कहा 27 टू दी पावर -5/3। ये मैंने क्वेश्चन दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तो 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, -5/3 लिखेंगे। अब एक बात बताना बेटा, हम लोगों ने देखा था कि a⁴m, सॉरी, हम लोगों ने ये चीज देखा था कि a⁴m⁴n बराबर कितना होता है बेटा, a⁴mn। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इस केस में चले तो 3 टू दी पावर 3 इंटू -5/3। बेटा क्या ये कैंसिल हो जाएगा हमारा? क्या ये कैंसिल होगा? ये 3 और 3, ये कितने होंगे? 3 टू दी पावर -5। इसको कितना लिख सकते हैं बेटा? 1/3 टू दी पावर 5। और 1/3 टू दी पावर 5 कितना होता है? 1 अपॉन कितना नॉर्मल? 243। 1/243। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। सो दिस इज द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन कैसा होगा, सो देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपसे कहा क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 64 टू दी पावर -4, ठीक, इंटू 125 टू दी पावर -2। ये एक क्वेश्चन है। ठीक, क्यूब रूट दिया हुआ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा आराम से है। 64 के बारे में मैंने आपसे जिक्र करा है कि एकमात्र ये 1 से 100 के बीच में ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का स्क्वायर भी है। ठीक, यहाँ पर क्यूब रूट है। आपने, मैंने कंसेप्ट जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको क्लास में ही बताया था, अगर क्यूब रूट ऑफ ए है, इसका मतलब कितना, a⁴ इसमें कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक तो ये भी था ना हमारा एक कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हमारा ये भी था, खूब आप लोग को याद होगा।
एक कंसेप्ट तो हमारा ये भी था, हालांकि इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये चार कंसेप्ट अगर चाहे तो हम लोग लगा सकते हैं। चार कंसेप्ट तो ये तो लगेगा ही, मिनिमम तीन कंसेप्ट तो ये लगेगा ही, ये लगेगा ही, ठीक है। अब सुनो, अब एक और कंसेप्ट लगेगा, सॉरी, ये भी कंसेप्ट लगेगा बेटा, ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, ये कंसेप्ट भी डेफिनेटली लगेगा। अब सुनो कैसे, देखो, क्या इसे हम क्यूब रूट ऑफ 4 to the power 3 लिखें? क्या इसे हम लिखें? कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, क्यूब रूट को तो अभी एज इट इज रहने दो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि समझने के लिए है। 3 × -4 × 5 to the power 3 × -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यूब रूट है तो ये कंसेप्ट हम लगाएंगे बिट्टू, ये वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे। ये अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो 4 to the power -12 इंटू 5 to the power -6 टू दी पावर 1/3। अब ये कंसेप्ट हम लगाएंगे तो 4 to the power -12 इंटू 1/3 इंटू 5 to the power -6 इंटू 1/3। अब बेटा एक चीज देखो तो, ये 3 4 जा 3 2 जा, मतलब कितना आया बेटा, 4 to the power -4 इंटू 5 to the power -2, दैट इज इक्वल टू 1/256, 4 to the power 4 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6400। यही मेरा आंसर आएगा ना। इसको तो हम लोग अलग तरीके से रखेंगे बेटा, इसको जो है आप अलग रखिएगा। ये तो हमारा कंसेप्ट था कि भाई ये हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक। यहाँ तक होप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखो मल्टीप्लिकेशन ये सब भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग उधर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन जो होता है ना, वो इस पे आज कंसेप्ट करेंगे। जैसे कहा आपसे क्वेश्चन में कि आप सॉल्व करें, कैसा क्वेश्चन है, a to the power -1 b² अपॉन a to the power 2 b to the power -4 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई AQ b to the power -5 अपॉन a to the power -2 b to the power 3 टू दी पावर -5, ठीक। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से। पहले तो सबको एक साथ करो, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। बेटा ये नीचे है तो ये देखो तो कंसेप्ट में हमारे पास एकदम आराम से देखो तो, एक बात देख लो, क्या ये b to the power 4 इंटू b to the power 2 हो जाएगा, अपॉन a to the power 2 इंटू a to the power 1 हो जाएगा। ये 7 बचेगा, डिवाइड का साइन देंगे, a to the power 3 इंटू a to the power 2 अपॉन b to the power 5 इंटू b to the power 3 टू दी पावर -5। दिस वन विल बी इक्वल टू, b पर पावर कितना हो जाएगा बेटा, सेम बेस है तो 4 और 2 6, अपॉन a पर पावर कितना 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई a to the power 5 अपॉन b to the power 8 टू दी पावर -5, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो तो बेटा, क्या ये b to the power 6 इंटू 7 अपॉन a to the power 3 इंटू 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा ये a to the power 5 इंटू -5 अपॉन b to the power 8 इंटू -5 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा बराबर किसके हो जाएगा, b to the power 42 अपॉन a to the power 21 डिवाइडेड बाई a to the power 25, लेकिन ये माइनस में, अपॉन b to the power -40।
ये कितना डिवाइड का साइन है ना बेटा, ये डिवाइड का अगर साइन है तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई, बी टू द पावर 42 अपॉन ए टू द पावर 21 इंटू बी टू द पावर -40 अपॉन ए टू द पावर -25। ठीक, तो ये देखो तो कितना हो जाएगा बेटा, बी टू द पावर 42 माइनस 40 अपॉन ए टू द पावर 21 माइनस 25 बराबर कितना होगा बेटा, बी टू द पावर 2 अपॉन ए टू द पावर -4 बराबर ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर। यही आंसर होगा ना मेरा, मेरा आंसर तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहेगा ना कि रूट वाला, क्योंकि मैंने सर्ट्स का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो सर्ट्स का क्वेश्चन, जब मैंने सर्ट्स का टॉपिक क्लियर कर उस पर क्वेश्चन भी हम लोग उठा सकते हैं। तो सुनो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ रूट ऑफ 4, ध्यान से, इनटू 1 अपॉन 10th रूट ऑफ 8 इंटू 15th रूट ऑफ 2 टू द पावर -1, इस होल पर पावर कितना है, 30। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये सब कंसेप्ट होता है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ हम लोग को नहीं करना है बेटा, एकदम आराम से चलना है बेटा। एक चीज देखो, तो ये सब टू का फॉर्मेट है, सब टू का फॉर्मेट है। सबसे पहले तो इसको हम टू में चेंज करेंगे। पहले तो लिख दो फिफ्थ रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 1/10th रूट ऑफ 2q इंटू 15th रूट ऑफ 2 टू द पावर -1, इस पर पावर 30, दैट इज इक्वल टू क्या बेटा, हम 2 टू द पावर, मैं थोड़ा सा ना फास्ट निकलूंगा, स्किप करूंगा कुछ स्टेप। ये 1/5 है तो 2 इंटू 1/5 2/5 होगा, इंटू 1/2 टू द पावर 3/10 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर -1/15 हो जाएगा 30। अब देखो तो क्या इसको अपन लिखें 2 टू द पावर 2/5, 2 के पावर 2/5 इंटू, ये पावर बेटा माइनस में हो जाएगा 3/10, 2 के पावर -1/15 टू दी पावर 30। अब देखो बेटा, अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तो सिंपल सब में 30 हो जाएगा, क्योंकि ए बी टू दी पावर, ये आप याद कीजिए, आप एक चीज याद कीजिए, ए बी टू दी पावर m बराबर ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m होता था, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक, तो अगर ऐसा है बेटा, तो सब में 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू 30 इंटू 2 टू द पावर -3/10 इंटू 30 इंटू 2 टू द पावर -1/15 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ये देखो तो गौर करो इसको, अगर तो ये कितना होगा, 5 6 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, ये कितना हुआ 2 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर -9 इंटू 2 टू द पावर -2, तो बेटा कितना होगा, 12 -9 -2 बराबर 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, 2 टू द पावर 1 बराबर 2। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब सुनो, अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। अब एक क्वेश्चन तो मैं जनरली वो बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो बहुत बार वो क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन फिर भी सिंस ये बेसिक्स क्लास है तो मैं इसको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को तो मैं भाई बताऊंगा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन इस पे,
क्वेश्चन है हमारा, देखो a टू द पावर m टू द पावर m माइनस 1/m 1/m प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे बना है, एक बात बताओ, इसमें ट्रिक नहीं, इसमें अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m। ठीक, अब सुनो, ये फॉर्मूला बस यूज करना है। तो एक बात बताओ बेटा, क्या हम इसको लिखें m इंटू एम माइनस 1/m, लिख सकते हैं ना बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिखें? बेटा क्या ये कैंसिल होगा? क्या ये ऐसा होगा बेटा? अब देखो, तो इस एम स्क्वायर माइनस 1 को एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इसको कितना लिख सकते हैं बेटा, m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1, और इस पर पावर मेरा कितना है बेटा, ये। अब फिर से ये फॉर्मूला यूज कराओ, सेम। बेटा देखिए तो कितना होगा, m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू 1/m प्लस 1। ये m प्लस वन कैंसिल, बराबर बेटा आंसर आया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, ये क्लियर सबका हो गया, मेरे हिसाब से ये सबका क्लियर हो गया होगा। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। एक मेरा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n टू द पावर m प्लस n इंटू x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर l टू द पावर n प्लस l इंटू x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर m टू द पावर l प्लस m। इसका वैल्यू निकालना। देखो, बनाने के लिए इसका तरीका तो बड़ा साधारण है, बहुत साधारण, लेकिन इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होते हैं, देखो, शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि ये गौर करो कि ये आपका और ये आपका सेम है। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर साइन देख लेना, अगर सब पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में का पावर पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक, तो एक चीज याद रखना, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। कैसे, सो देख लो बेटा, इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा हमारा यूज होगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, पहले तो ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर a टू द पावर m टू द पावर n बराबर a टू द पावर mn यूज होगा। ठीक, फिर हमारा बेटा यूज होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फिर एक फॉर्मूला यूज होगा a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं बेटा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करें। बेटा सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला का एक्सप्रेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बिट्टू, क्या ये m माइनस n हो जाएगा, ठीक, इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनिए, अब ये फॉर्मूला यूज किए, पहले तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया,
ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया अभी जस्ट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, तो बेटा m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इंटू एन माइनस एल एन प्लस एल ऐसा होगा, ठीक। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करें, लेकिन उससे पहले ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बिट्टू एक चीज गौर कीजिएगा, ये एम स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये एल स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये एन स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस। बराबर कितना आया बेटा, एक्स टू द पावर जीरो। इतना बराबर कितना होता है, वन इज द करेक्ट आंसर। ये भी यूज हो गया। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि चारों फॉर्मूला हमारा यूज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ये क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा, होप सबका क्लियर होगा। एक रूट वाला क्वेश्चन हम यही बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारा रूट में आए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूट का क्वेश्चन देखो, रूट का क्वेश्चन आए ना बेटा, तो इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान में हम लोग को रखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब रूट जहां फंसते हैं बच्चे, ठीक, तो यहां पर बच्चे फंसते हैं, रूट में हमेशा बच्चे का प्रॉब्लम आता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखो, ये मैंने कहा एकदम आराम से अटेम्प्ट लेंगे, एकदम कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम क्वेश्चन सीख जाइएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इनटू सी ए है, ठीक, एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए इंटू ए बी एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी। ये आया, ठीक, ये आ गया। अब एक चीज देखो, बड़ा आराम से, पहले तो रूट को छोड़ दो, जैसे है वैसे छोड़ दो, क्योंकि पहले रूट के अंदर का ऑपरेशन हम लोग, तीनों एक्सप्रेशन का अंदर का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको तो पहले हम रहने देते हैं, बी सी एक्स टू द पावर बी माइनस सी हो जाएगा बेटा, इंटू सी ए एक्स टू द पावर सी माइनस ए हो जाएगा, इंटू ये मेरा ए बी एक्स टू द पावर ए माइनस बी हो जाएगा। आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि एमेथ रूट ऑफ ए बराबर ए टू द पावर वन बाई एम, ये आएगा, तो यही यहाँ पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बी माइनस सी टू द पावर वन बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए टू द पावर वन बाई सी ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर वन बाई ए बी। ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब सेम बेस है बेटा, ध्यान रखिएगा, अब सेम बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी। अब देखो तो ये कितना होगा, एक्स टू द पावर एलसीएम अगर लेंगे बेटा तो ए बी सी होगा, ठीक। तो ये ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, और इतना बराबर बेटा होता है जीरो। कितना बराबर जीरो होता है बेटा, इसके बराबर जीरो होता है। आप अगर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इसके बराबर जीरो होता है, मतलब एक्स टू द पावर जीरो बराबर वन, आंसर, ठीक, एकदम नॉर्मल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप
आपके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा क्वेश्चन, एक मैंने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये मान लिया मैंने कहा x टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3, ठीक, माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो 3x³ प्लस 9x इज इक्वल टू वॉट, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। एक चीज ध्यान देना बेटा सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, गौर करना है आपको कि इन दोनों में पहले तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन नंबर, तो इसमें कॉमन नंबर कितना है बेटा, 3, ठीक। तो इसका वैल्यू पता है कितना होगा, इसका वैल्यू पता है कितना होगा, देखो एक चीज याद रखना, कॉमन नंबर का होल स्क्वायर, जो भी कॉमन रहे, कॉमन नंबर होल स्क्वायर और उसमें से कर देना -1, दैट इज इक्वल टू, यहाँ 3² -1 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब 8 इसका आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं 8 कैसे आएगा, ठीक है। ये मेरा 8, ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, ये जो है मेरा शॉर्ट मेथड है, एकदम आराम से ध्यान देना, ये शॉर्ट मेथड है और इस शॉर्ट मेथड से ही हम लोग बनाना है। हम लोग को जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपन शॉर्ट मेथड चलेंगे, लेकिन सिंस हम लोग को सीखना है, अगर सीखना है बेटा तो आपको डिटेल्स में ही सीखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां बात करेंगे डिटेल्स की। तो डिटेल्स में कैसे बेटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर -1/3। ये ध्यान रहे, अगर ये प्लस है तभी ये माइनस होगा, तभी ये माइनस होगा, अगर ये माइनस रहता तो ये मेरा प्लस होता, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। अगर ये माइनस होता, हम लोग को इधर नहीं देखना है, क्या है, कोई मर्जी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इधर जो रहेगा वही देखना है, ठीक है, शॉर्ट मेथड के लिए। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि 1/3 हटाना है भाई, तो क्यूबिंग तो हम लोग को करना ही होगा, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर क्यूब करते हैं तो ये कितना होगा, x³ इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर -1/3 का होल क्यूब। बेटा एक चीज बताइए, ये आपको भी पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा बिट्टू, ये कितना हो जाएगा, अब आप ही खुद देखो, x³ बराबर 3 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, a के जगह पे 3 टू द 1/3 है, b के जगह पे 3 टू द -1/3 है, माइनस 3 टू द पावर -1/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द -1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर -1/3, ये आएगा, ठीक। अब देखो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x³ बराबर, ये अगर आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखाएगा, ठीक। अब गौर करो बेटा इस क्वेश्चन में कि x³ बराबर, ये देखो तो बेटा कैंसिल होगा ये हमारा, ठीक। देखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 3 टू द पावर -1 माइनस 3 इंटू, ये कितने के बराबर है, x के बराबर है ना, 3x हम लिख देंगे, हम 3x लिख देंगे, तो x³ प्लस 3x बराबर कितना आया, 3 माइनस 1/3, तो दिस इंप्लाइज x³ प्लस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 1/3, देयरफॉर 3x³ प्लस 9x बराबर 8, यही आंसर था हमारा, ठीक है। यही ना आंसर था हम लोग का, हम लोग का और क्या था, यही चीज आंसर में दिया है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि ऐसे क्वेश्चन ना टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एक चीज ध्यान रखें
कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो मेथड है ना वही यूज करें, वो मेरा ज्यादा आसान है। ठीक है, चल। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आएगा बिट्टू हमारे पास। अब एक क्वेश्चन हमारे अब देते हैं हम आपको। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन देखो, अब जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा, लेकिन उसमें क्या है ना कि क्यूब करना है, लेकिन हम लोग उसको क्यों करें, उसको अब हम लोग नहीं करेंगे। एक बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करना तो है ही। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। P+1/Q टू द पावर m, ठीक, इंटू P-1/Q टू द पावर n अपॉन Q +1/P टू द पावर m टू Q-1/P टू द पावर n। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेगा आपको। ठीक, अब सुनो तो, एक बात बताओ बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिखें? इनटू, क्या हम इसे ऐसे लिखें? कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखने का तो बस तरीका है, लिखने का तरीका। अब बेटा A⁴ मतलब A/B, मतलब बेटा P+1/Q अपॉन Q+1/P टू द पावर m इंटू P-1/Q अपॉन Q-1/P टू द पावर n। ये ऐसे आएगा। ठीक, अब देखिए, अब बराबर ये PQ+1/Q अपॉन PQ+1/P टू द पावर m, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इंटू PQ-1/Q अपॉन PQ-1/P टू द पावर n। एक बात देखो तो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बेटा एक बात देखो तो, ये P/Q टू द पावर m इंटू P/Q टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज, तो बेटा जब हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना अरिथमेटिक में, तो ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये 1/Q है, ये अगर ऐसे आता तो ये वाला ऊपर चला जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। बेस सेम है, तो बेटा P/Q टू द पावर कितना हो जाएगा, m+n। इसका यही आंसर आता है। ठीक, सबका क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, ये सबका हो गया होगा। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन और आएगा इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का नहीं, टाइप उसका दूसरा होगा। अब ये देखिए, जब हम PYQ आपको कराने लगेंगे ना बेटा, जब PYQ मतलब डिफरेंट कंपटीशन, CGL हो गया, CHSL हो गया, उसका जब मैं PYQ कराऊंगा तब आप देखना कि उसमें भी जो है ना, उसमें जो है सो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपका। आपको वहीं वहां पर भी ना दिमाग थोड़ा सा चलाना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन मेरा कुछ इस कदर रहेगा। एक क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा। 1/, इसको बेटा बस हम एक मेथड से करेंगे, शॉर्ट मेथड से, उसके अलावा लॉन्ग मेथड हम लोग को नहीं करना है। इसको शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, वो ज्यादा आसान होगा। आप लोग को भी ज्यादा परेशानी ना हो। ये बोलता है आपका ये क्वेश्चन मेरा, इसका सॉल्यूशन क्या है?
बेटा देखो इसमें देख रहे हो, गौर करना आप, ये m है तो ये भी m है, ये n है तो ये भी n है, पॉजिटिव है, p है तो ये भी p। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि m माइनस एन बराबर जीरो ले लो, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस एम। n माइनस m माइनस p बराबर जीरो ले लो, दैट इज इक्वल टू p माइनस m। ठीक है, अब देखो p माइनस एन, p माइनस एन बराबर जीरो ले लो, बराबर n माइनस p भी हो जाएगा। अरे लिया क्या जाता है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p बराबर जीरो लिया जाता है, m बराबर n बराबर p। या सिंपल, ये m जीरो भी क्यों ले, m बराबर n बराबर p ले लेते हैं। अगर m बराबर n बराबर p भी हम लोग ले लेते हैं तब हमारा सोल्यूशन निकल जाता है। m बराबर n होगा तो ये 1/1 प्लस एक्स टू द पावर जीरो प्लस m माइनस पी, ऑलरेडी आपका m माइनस एन जीरो था, m माइनस पी एक्स टू द पावर जीरो प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर जीरो, फिर से ये भी एक्स टू द पावर जीरो प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर जीरो प्लस एक्स टू द पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/3, 1/3, 1/, क्यों, एक्स टू द पावर जीरो बराबर एक, ये भी एक, तो एक जोड़ एक जोड़ एक कितना, तीन। तो इसका बेटा लघुत्तम मतलब एलसीएम कितना आएगा, तीन। 1+1+1 बराबर 3/3 बराबर एक, मेरा आंसर यही मेरा। इसका लेने का तरीका यही है, देखो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस हो ना, जितना क्वेश्चंस हो उसमें आप यही रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चल अब सुनिए, अब एक पार्ट आता है हमारा, उसको हम लोग कहते क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना है आपको, एक्सपोनेंशियल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है मतलब इसमें इक्वेशन समीकरण का भी इस्तेमाल होगा, समीकरण का, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस अभी इसमें नहीं करेंगे, जब समीकरण पढ़ लेंगे तब करें। जैसे मैंने कहा 2 to the power 2x - 1 बराबर 2 to the power 1 - x, ये है x बराबर व्हाट। देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, a⁴m बराबर a⁴n इम्प्लाइज m बराबर n, ये वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होता है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए तो बड़ा साधारण सा तरीका, दोनों का बेस सेम है, तो 2x - 1 बराबर 1 - x। अब ये इधर है माइनस में तो इधर आके प्लस, ये 1 है इधर, तो 2x + x बराबर 1 + 1, मतलब 3x बराबर कितना बेटा 2, दिस इंप्लाइज x बराबर कितना 2/, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक, अब चलिए, ऐसा मत समझिएगा ना कि ऐसा ही क्वेश्चन सब आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। ठीक, ऐसा एकदम नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल में ही रिकर्सिव क्वेश्चन होता है, मैंने आपको इसीलिए एक्सपोनेंशियल का नाम बताया कि एक्सपोनेंशियल में ही रिकर्सिव होता है, हम रिकर्सिव ही यहीं पे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब वो क्या है, रिकर्सिव क्या है। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन एक कहेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन कहा इसने दिया कि a बराबर b⁴x, ठीक, b बराबर c⁴y, ठीक है, और c बराबर है हमारे पास a⁴z, ठीक, तो xyz बराबर व्हाट। ठीक है, इसमें आपको दिमाग बहुत ज्यादा अगर आप चलाएंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, गड़बड़ होने की आशंका ज्यादा रहेगी, इसलिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखो। ठीक है बेटा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसी पर ऑपरेशन करना है, ये थर्ड पर ऑपरेशन हम लोग को करना है, इसी थर्ड पे हम लोग अपना ऑपरेशन करेंगे, इसी थर्ड पे। c बराबर बेटा कितना है a⁴z, ठीक है भाई। एक में देखो तो बेटा ये क्या है, a का वैल्यू कितना है b⁴x है, तो c बराबर b⁴x⁴z बराबर, तो दिस इंप्लाइज c बराबर कितना बेटा b⁴xz। अब b का वैल्यू यहां पर देखो तो 2 से कितना है c⁴y, c बराबर कितना हो जाएगा c⁴y⁴
एक्स जेड। दिस इम्प्लाइज सी बराबर कितना होगा बेटा, सी टू द पावर एक्स वाई जेड। फिर से ये वन, बेस इक्वल है बेटा, देयरफॉर एक्स वाई जेड बराबर आंसर। ध्यान यही रखना है, यहां से ये कहां से आ जाएगा बेटा, ये c बराबर 8 टू द पावर z है फ्रॉम 1। ठीक, ये कहां से, फ्रॉम 2, देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये क्वेश्चन आपके पास अब आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, बहुत ज्यादा ना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बेटा कि टिपिकल आएगा, कोई टिपिकल नहीं होगा, परेशान नहीं होना है। देखो, मैंने कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा कि दिया हुआ है इफ a टू द पावर x बराबर bc, b टू द पावर y बराबर ca, c टू द पावर z बराबर ab, 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z बराबर, ठीक, ये मेरा आएगा। ठीक, अब सुनो, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, इसको ध्यान से देखना है बेटा, सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक हमने किया था a टू द पावर m बराबर b, तो ये इंप्लाई करेगा a बराबर b टू द पावर 1/m। ये एक फॉर्मूला हम लोग का, ये बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल हमारा ज्यादा होगा। तो अब देखिए बेटा, a टू द पावर x बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, bc। ठीक है, बिट्टू b टू द पावर y बराबर कितना दिया हुआ है, ca, c टू द पावर z बराबर कितना दिया हुआ है, ab। हाँ, मैं कंटिन्यू करने से पहले एक बात बता देता हूं बेटा, अगर किसी को डाउट आए ना, तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, मैं 1-to-1 तो नहीं कर पाऊंगा, ऑनेस्टली सेइंग, कि 1-to-1 मतलब डायरेक्टली आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे अगर 5-6 क्वेश्चंस हो जाए ना, तो आप लोग जो है सो या तो कोई ग्रुप बना लो, मुझे ऐड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजना, मैं आपको सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स, हम आपको सॉल्यूशन दोनों तरीके से हम आपको भेज देंगे, शॉर्ट मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से भी। ठीक है, जो भी डाउट हो, तो आप डाउट के लिए टेंशन मत लीजिए, 1-to-1 आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे भी क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चंस को एक करके ना, अरेंज करके सबका एक वीडियो बना के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चल, अब देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, अब इसी से अटेम्प्ट लेना है। बिट्टू, एक बात बताओ, अगर इसमें दोनों साइड हम a से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें बेटा b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसमें बेटा c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेटा a टू द पावर 1 प्लस एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये बेटा b टू द पावर 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये बेटा c टू द पावर 1 प्लस जेड हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक बात बताओ बेटा, क्या हमारे पास ऐसा कुछ होगा क्या, a बराबर ए बी सी टू द पावर 1/1 प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला से देखकर मिलाओ। यहाँ पर b बराबर ए बी सी टू द पावर 1/1 प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर c बराबर ए बी सी टू द पावर 1/1 प्लस जेड लिख सकते हैं क्या। अब इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3। ठीक, अब देखो क्या करो, अब 1 into 2 into 3 इंप्लाइज तीनों को मल्टीप्लाई करने पे, बेटा तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर किए हैं आप,
ये ए बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बेटा, ए बी सी। ठीक, ए बी सी बराबर ए बी सी टू द पावर 1/1 + x इंटू ए बी सी टू द पावर 1/1 + y इंटू ए बी सी टू द पावर 1/1 + z, ये हो जाएगा। अब गौर करना है आपको, ये सब में बेटा बेस आपका जो है सो सेम है, मतलब ए बी सी बराबर ए बी सी टू दी पावर 1/1 + x प्लस 1/1 + y प्लस 1/1 + z। अगर ये सिर्फ ए बी सी है इसका मतलब कि ये 1 है, तो देयर फोर बेसेज आर इक्वल, एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो 1/1 + x प्लस 1/1 + y प्लस 1/1 + z बराबर 1, यही मेरा आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं, एकदम नहीं डाउट। चले हम लोग, चलिए अब देखिए, अब एक टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा बेटा, ये देखो क्वेश्चन होगा हमारे पास कि a टू द पावर x बराबर b टू द पावर y बराबर c टू द पावर z एंड b² इज इक्वल टू ac। ठीक, तो हम लोग को वैल्यू निकालना होगा कुछ इस कदर 1/x प्लस 1/z माइनस 2/y इज इक्वल टू वॉट, कुछ मतलब ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन में चेंज कर देगा, है ना, एप्लीकेशन में कुछ चेंज कर सकता है। तो सुनो, इसको हम इग्नोर करेंगे पहले, तो पहला हम देखेंगे ये क्या दिया हुआ है बेटा, b² इज इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू c टू द पावर 1। अब क्या करो, 2 इज इक्वल टू 1 + 1 लिखो, सब में अपॉन का साइन लगा दो। अब देखना बेटा 2 b पर पावर कितना है, ये y, ये देखिए ये y है b पर, यहां पर y लगा दो। a पर पावर कितना है x, c पर पावर कितना है z। दिस इंप्लाइज 1/x प्लस 1/z माइनस 2/y इज इक्वल टू 0। जस्टिफाइड। ये सॉल्व, छोटा सा आंसर, दिमाग थोड़ा सा चलाना है, ये शॉर्ट ट्रिक्स ही है। और लॉन्ग भी बनाएंगे तो के मान के बनाएंगे, वो अनुपात एवं समानुपात बताने के बाद उसमें बताएंगे कि उसमें के एक मेथड होता है। कोई जरूर उतना लॉन्ग हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उतना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इसमें, किसी को इसमें किसी प्रकार का डाउट? सॉरी अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, शायद आपका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब एक छोटा छोटा और कुछ क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू हैं आपके। पीवाईक्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है कि ये ध्यान देना, -1/2, ठीक, इस पर पावर 2, इस पर पावर -2 और इस पर पावर -1 इज इक्वल टू वॉट। देखो ये पहले क्वेश्चन आता था 7-8 में, इस टाइप का क्वेश्चन आता था, बट मैंने क्या बोला आपको कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ना, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग अटेम्प्ट, इसका अटेम्प्ट हम लोग कैसे करेंगे, सुन, बड़े आराम से एक एक कर कर के हम लोग चलते हैं बेटा। पहले तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे, ये कितना होगा 1/4 स्क्वायर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक, बिट्टू 1/4 को 2 टू द पावर -2, या रुकिए आपको और एलिबोरेट कर देना, इसको 1/2 टू द पावर 2 लिखें और इस पर पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बेटा, क्या ये इसके बराबर होगा?
ऐसा होगा, ठीक, होगा ना, ऐसा ही होगा। अब देखो तो बेटा, ये आपका 2 to the power -2 × -2 हो जाएगा। ये आपका बेटा 2 to the power 4 2 to the power -1 हो जाएगा, बराबर 1/2 to the power 4 हो जाएगा, बराबर 1/16 हो जाएगा। या अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो सुनो, ये हटा दो, इसको हटाओ, लगाओ फिर से दिमाग। ये 2 to the power -4 हो जाएगा, बराबर 1/2 to the power 4 हो जाएगा, बराबर 1/16 हो जाएगा। ये आंसर आया, ठीक। अब सुनो, अब कैसा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को जो है टिपिकल क्वेश्चन जब आए तो हम लोग से आराम से बन जाए। अब एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन रहेगा 243 टू दी पावर। देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पहले का क्वेश्चन है। एकदम छोटा क्वेश्चन, बेटा बेस सेम है, बेस सेम है ना। तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, सीधी सी बात है। 3 के पावर 5 टू दी पावर। आप पूछेंगे कि सर 3 पर क्यों किए, है ना, 3 पर आप क्यों किए? बेटा 3 पर इसलिए किए क्योंकि 16 और 4 20 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो भी कर सकते थे, अलग भी कर सकते थे, वो भी हम वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बेटा ये 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 3 टू द पावर 0.2, बराबर 3 टू द पावर 0.8 प्लस 0.2 बराबर 3 टू द पावर 1 बराबर 3, आंसर, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन आपका आएगा इस कदर, एक क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको दिया हुआ रहेगा सॉरी क्वेश्चन मार्क टू द पावर 2.3/8 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्वेश्चन मार्क टू द पावर 1.7। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू, इसका वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बेटा बड़े आराम से चलना है इसमें, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क टू दी पावर 2.3 प्लस 1.7 बराबर 16 हो जाएगा, ठीक। दिस इम्प्लाइज क्वेश्चन मार्क टू दी पावर 4 बराबर 2 टू दी पावर 4। इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क बराबर 2। क्यों, याद करो, A टू दी पावर m बराबर B टू दी पावर m इम्प्लाइज A बराबर B। ये होता था हमारा भाई, याद कीजिएगा, ये हमारा होता था। ये क्यों नहीं हो रहा है भाई? कोई बात नहीं है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता था भाई, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इस मेथड से क्वेश्चन मार्क बराबर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, आज के क्लास में इतना ही होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। अभी मैं एक क्लास और आपका ना कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, हाँ, बट अब पीवाईक्यू ही होगा, लेकिन पुराना पीवाईक्यू होगा। पुराने पीवाईक्यू में, मतलब मैं पुराना पीवाईक्यू क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बता दूं कि पुराने पीवाईक्यू में क्या होना, कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए हैं। हाँ, अब लेवल बढ़ा चुका है एग्जाम का, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका लेवल बढ़ाया है।
लेवल बढ़ाया है, अब तो और CHSL का भी निकल गया, तो जल्दी ही मैं उसका भी सेक्शन स्टार्ट करूंगा, मतलब PYQ सेशन उसका भी स्टार्ट करूंगा। बट थ्योरी तो थ्योरी है भाई, थ्योरी तो जानना है ना सबको। थ्योरी में उसका अलग से मैं एक मतलब रिकॉर्ड क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको डालूंगा, अपलोड कर दिया करूंगा CHSL का, या मैं लाइव भी आ जाऊंगा, अगर समय मिला तो मैं लाइव भी आपको उसके लिए आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।